हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, सो आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। सेज इमेजिनेटिव कैंसर। टैरो से ही शुरू करेंगे हम। अप्रैल के 4 वीक्स के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. We have the Knight of Pentacles, the Seven of Wands, Judgment, and we have the Four of Wands. All right. So फर्स्ट वीक से शुरू करते हैं। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कुछ एक नया सोर्स ऑफ इनकम खुल रहा है आपके लिए, या फिर जो इनकम सोर्स है वो बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट हो सकता है। कुछ ऑस्पिशियस आई फील न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है बिजनेस में, कुछ और ज़्यादा एक्सपेंशन हो सकती है, क्लाइंटेल बढ़ सकती है। डेफिनेटली प्रोस्पेरिटी बढ़ रही है, ओके, या प्रोस्पेरिटी बढ़ने के चांसेस मिल रही, बढ़ाने के चांसेस मिल रही हैं। सो यस, यहाँ पर मुझे लग रहा है बहुत ही प्रॉमिसिंग फ्यूचर दिख रहा है। ल्यूक्रेटिव ऑफर्स, बेनिफिट्स, मनी कमिंग इन, एंड ये मनी इफ़ इनकम या बिजनेस से नहीं है तो दिस कैन बी सम लकी विंडफॉल, इनहेरिटेंस, सोर्स चाहे जो भी हो, बट ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये मनी ला रहा है आपके लिए। ओके, सो यस, बहुत ही आई फील रिच एंड अबंडेंट टाइम आप देखेंगे इन द नियर फ्यूचर, बिकॉज यहाँ वो होप जाग रही है, वो पॉजिटिविटी जाग रही है, वो सिचुएशन एंड लाइक आई सेड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं जो आपको फ्यूचर में और ज़्यादा तरक्की और ज़्यादा अबंडेंस दें। ओके, सो येस, डेफिनेटली अ प्रॉस्परस टाइम। सो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आई फील मनी सिचुएशन बहुत अच्छी रहेगी। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे कि यस, अब लाइफ में थोड़ी टेंशन कम हो रही है, अगर मनी को लेके टेंशन थी। ओके, और मनी को लेके इनफैक्ट टेंशन नहीं, खुशियाँ आ रही हैं, पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, पॉजिटिव वाइब। सो येस, ऑल थिंग्स गुड हियर। काफ़ी आप रिसोर्सफुल फील कर सकते हैं, अबंडेंट फील कर सकते हैं, ब्लेस्ड फील कर सकते हैं इन द फर्स्ट वीक। सेकेंड वीक वी हैव द 7 ऑफ wands। सो यहाँ पर अपनी हिम्मत, अपनी दिलेरी, अपना करेज दिखाने की ज़रूरत है। सेकेंड वीक में कुछ आप ऐसा कर रहे हैं या लाइफ आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस दे रही है जहाँ पर आपको यू आर बीइंग पुट टू टेस्ट। ओके, आपका यूनिवर्स टेस्ट ले रहा है कि कितने आप ब्रेव हार्ट हैं, ओके, कितना दम रखते हैं आप। सो आई फील इस चीज़ को खुशी खुशी लेनी है, पॉजिटिवली लेना है, चाहे जो भी चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ दिमाग लगाना पड़ रहा है, या फिज़िकल स्ट्रेंथ दिखानी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है, या कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दिखाने पड़ रहे हैं, जो भी है आई फील टेक इट इन अ गुड स्पिरिट, बिकॉज यहाँ पर विद द 7 ऑफ wands टेस्ट है। येस, आप कहेंगे कि ओके, ये मुश्किलें आई हैं या ये ऑब्स्टिकल्स हैं या चैलेंजेस हैं, लेकिन ये कार्ड दिखाता है कि आप इस सब से ऊपर हैं, इस सब के बियॉन्ड हैं, एज इन यू आर रियली स्ट्रॉन्ग, ओके, यू आर रियली स्मार्ट। सो ये जो चीज़ें जो भी आप फेस कर रहे हैं वो छोटी हैं एज़ कम्पेयर टू जो आपके स्किल सेट है, माइंड सेट है, जिससे आप ब्लेस्ड हैं। ओके, सो जस्ट इन्जॉय टैकलिंग दीज चैलेंजेस, बिकॉज इट्स लाइक वीडियो गेम में जैसे हम मज़े लेते हैं, नेक्स्ट लेवल चैलेंज पे जब हम पहुंचते हैं तो हमें और मज़ा और थ्रिल आता है। सो सेकेंड वीक में उसी तरह लाइफ को देखना है कि ओके, ये एक और सिचुएशन है जो हमें सॉल्व करनी है, ये एक चीज़ रिजॉल्व करनी है, ये टैकल करना है। ओके, लेट्स डू इट। सो आई फील जस्ट पॉजिटिव रहिए, ओके, बिकॉज ये चीज़ आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में आपको जगाएगी, दिखाएगी कि व्हाट यू आर मेड ऑफ, व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। अगर आप खुद ही अपने स्ट्रेंथ्स नहीं जानते हैं
तो अब जान जाएंगे, ओके, रिकग्नाइज कर जाएंगे, क्योंकि कुछ सिचुएशंस लाइफ में ऐसे होती हैं कि वी राइज अप टू द ओकेजन एंड वी सरप्राइज आवरसेल्व्स कि अरे मैं ये भी कर सकती थी, मैं ये भी कर सकता था, मुझे पता ही नहीं था। सो ये हिडन आप ही की स्ट्रेंथ्स आपको पता चलेंगे इन सब सिचुएशंस को फेस करते हुए, ओके। सो जस्ट इन्जॉय द राइड। स्पिरिचुअली आई फील अपलिफ्टिंग होगा एंड स्ट्रेंथनिंग होगा ये जो भी एक्सपीरियंस है सेकेंड वीक में। थर्ड वीक में वी हैव द जजमेंट, लुक एट दिस। सो ये जो आपने हिम्मत दिखाई सेकेंड वीक में, उसके बेसिस पे आई फील यूनिवर्स आपको ब्लेस करने को तैयार है। सो आई फील यहाँ पर हायर पावर जो है इट इज़ पुटिंग यू टू सम टेस्ट। आपको कुछ टेस्ट किया जा रहा है कि आप सही ट्रैक पे हैं कि नहीं। खुद के जो आपको गिफ्ट्स मिले हैं, जो टैलेंट्स मिले हैं, जो स्ट्रेंथ्स मिली हैं, वो आप रियलाइज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आपको वो रियलाइज़ करवाया जा रहा है एंड देन आपको जगाया जा रहा है कि अब जब रियलाइज़ कर लिया है, सो पुट दीज टैलेंट्स, दीज स्ट्रेंथ्स टू गुड यूज़। इसका कुछ इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज हम अर्थ पे बस खाने और सोने के लिए नहीं आए हैं। नॉट दैट इज़ नॉट टू से कि ये आप कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली टू से कि सर्टन आई फील कुछ स्ट्रेंथ्स हैं जो आप प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। जो गिफ्ट्स, जो ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं, वो सही डायरेक्शन में आपकी सोच शायद नहीं जा रही है, जो आपका हायर पर्पस है, एंड वो चीज़ आपको दिखाई जा रही है कि नहीं, ये जितना अचीव कर लिया, जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, बट इससे ज़्यादा है आपका पर्पस, इससे और ऊपर उठना है आपको, ओके। सो वो हायर पर्पस की तरफ आपको जगाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। सो येस, इट्स टाइम टू वेक अप। आई फील एक अवेकनिंग मोमेंट, इट कैन बी अ रूड अवेकनिंग, इट कैन बी अ सडन अवेकनिंग, सडन रियलाइजेशन कुछ आपको हिट कर सकता है, ओके। एंड आपको फिर वो चीज़ जाननी है कि यस, ये होना था एंड यूनिवर्स मेरे अच्छे के लिए ही ये कर रहा है, ओके। सो येस, आपको पुश किया जा रहा है अपने हायर पर्पस की तरफ। इससे अच्छा क्या हो सकता है। सो जस्ट टेक इट एज अनदर ब्लेसिंग। इनफैक्ट ये ब्लेसिंग तो सबको चाहिए जो आपको ये मिलने वाली है, ओके। ये रिकग्नाइजिंग योर ओन टैलेंट उसके रूप में जो ये अवेकनिंग आ रही है, ये तो सबको चाहिए। Last week we have the Four of Wands, lots of happiness, lots of celebrations, lots of stability. आई फील पार्टी मोड में हैं आप, बस मतलब हाई वाइब्रेशनल मोड पे हैं, एंड बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, इन कंट्रोल फील कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू रिलेशनशिप में बहुत खुशियाँ दिख रही हैं मुझे, ओके। फैमिली में बहुत खुशियाँ दिख रही हैं, इफ़ नॉट जस्ट रिलेशनशिप, वो रोमांटिक रिलेशनशिप, मुझे सारे रिश्तों में इन जनरल, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, योर एक्सटेंडेड फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर चिल्ड्रन, बहुत होलसम आपका लिविंग होगी, आपकी लाइफ होगी, वेलबींग होगी एंड गुडविल होगी, ओके। सो ऑल थिंग्स पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा आई फील प्यारे मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पर थोड़ा रिलेशनशिप एडवाइस भी ले लेते हैं। अगर फॉर दोज जो लव, रोमांस एंड रिलेशनशिप की क्यूरियोसिटी रखते हैं, उनके लिए भी दो कार्ड्स फॉर कैंसर। वी हैव हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस एंड वी हैव दिस कुड बी द वन, ओके। सो येस, दिस कुड बी द वन। मैंने कहा था कुछ लोगों के लिए एक ये बहुत प्यारी रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत भी हो सकती है, ओके। एक नया रिश्ता, कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है, शादी तय हो रही है। और अगर जो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो लाइक आई सेड, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रिश्ते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, एंड उनमें वो पॉजिटिविटी एंड फील गुड फैक्टर एंड स्टेबिलिटी फील हो रही है, ओके। सो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, आई फील स्टार्टिंग ऑफ द मंथ अगर कुछ चैलेंजेस रिलेशनशिप एरिया में भी हैं, तो आई फील ये कार्ड कह रहा है उनको सुलझाना है, बिकॉज ये जो भी पर्सन है जिससे उलझने हो रही हैं, ये ही आपका पर्सन है,
दिस इज़ द वन। ओके, सो आप ये चीज़ लाइटली नहीं ले सकते। आप ये नहीं कह सकते कि चलो डिस्टेंस आ रहा है या ग्रजेस हो रहे हैं, होने दो, आई डोंट केयर। सो वो आई डोंट केयर वाली चीज़ नहीं चलेगी। ओके, आपको ये फेस करना पड़ेगा, दिल में जो है वो कहना पड़ेगा, रादर दैन वो जमा करते जाएं, पेंट अप इमोशंस की तरह अपने अंदर रखें एंड सामने वाला अपने अंदर रखे। सो उससे बस दूरियां बढ़ती जाती हैं। ओके, सो यहाँ पर आई फील दूरियां कम करनी हैं। ये चाहे जितना भी आपको चैलेंजिंग लग रहा है, कन्फ्रंटेशन या अपने दिल की बात कहना, ऑनेस्ट होना, बट ये करना पड़ेगा। इनफैक्ट यहाँ पर एकदम से मेरी ऑनेस्ट होना कहा और मेरी नज़र यहाँ गई, सो ऑनेस्टी ही लिखा है। सो ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। सो ये करना पड़ेगा कैंसेरियंस। अब बस दिल की बात दिल में रखने का वक्त नहीं है। ओके, चाहे जितना भी ये आपको अनकंफर्टेबल लगे, मुश्किल लगे, लेकिन ये चीज़ करनी है, बिकॉज दिस इज़ योर पर्सन। ये पर्सन कोई बहुत सिग्निफिकेंट रोल में है आपकी लाइफ में, चाहे आपके स्पाउस हैं, लवर हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, चाहे ये कोई और रिश्ता है, दोस्ती का है, सिबलिंग्स का है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है, रिश्ता कोई भी हो सकता है। ओके, यहाँ हम लिमिट नहीं कर रहे हैं कि एक ही रिश्ते की बात हो रही है। कोई एक रिश्ता आई फील सफ़र कर रहा है, या रिश्ते सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि आप पेरेंट्स से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है एंड वो आप होने दे रहे हैं। सो यहाँ पर एडवाइस है कि जो भी रिश्ते सफ़र कर रहे हैं और आप जानते हैं कि ये हो रहा है, तो आई फील टाइम निकालना है एंड दिल में क्या है वो क्लियर करना है, बात करनी है। ओके, बिकॉज यही है आपकी सोल फैमिली एंड यू कांट जस्ट लेट थिंग्स गो आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ हैंड। ये चीज़ आपको सुलझानी है। अगर रिश्तों में उलझन है, ओके, तो वो आप ही सुलझाएंगे। इसके लिए भी आई फील यू आर बीइंग अवेकन्ड। यूनिवर्स कह रहा है जागो और रिश्ते संभालो। रिश्ते जो हाथ से निकल रहे हैं, जो कि सच में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उनको आप ग्रांटेड ले रहे हैं, उनकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं। सो आई फील वो ड्यू इम्पोर्टेंस, ड्यू सिग्निफिकेंस जो है उनका, वो आपको रियलाइज़ करना है एंड वो दिखाना है कि यस, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और मैं ऐसे ये रिश्तों को उलझे हुए नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकता। ओके, सो वो एफर्ट आपकी तरफ से दिखना चाहिए। लेट्स गेट सम लेनॉर्मेंट एडवाइस ऑल्सो। अप्रैल में और क्या हो रहा है? Let's get 3 cards for Cancer. We have the Moon, Cancer energy. आप मून रूल्ड हैं, सो मून ही आ गया। What happened? ये पहले ही टर्न था क्या? Okay, we have the Tree. I feel ये पहले ही फ्लिप था। Okay. And we have the bouquet. Look at this. Oh my God. So what did I say? रिश्ते एंड रिश्तों की इम्पोर्टेंस, ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम। आई फील मेन सिग्निफिकेटर मून है। कुछ भी चीज़ जो थोड़ी डार्कनेस में जा रही है, थोड़ी इग्नोरेंस में जा रही है, जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं, जैसे कि ये उलझन है। ओके, तो ये चीज़ आपको यू हैव टू ब्रिंग इट टू लाइट। ओके, सो ये बस टर्निंग अ ब्लाइंड आई कि इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया, वो नहीं चलेगा। अब आई फील विद द मून, इस रात में, इस अंधेरे में आपको वो लाइट ढूंढनी पड़ेगी, और लाइट ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो खुद सोर्स ऑफ लाइट बनना पड़ेगा। ओके, सो मुझे लग रहा है वो क्लैरिटी लानी पड़ेगी, वो एफर्ट दिखाना पड़ेगा। एंड व्हाट मोर डू यू वांट हियर? इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं, ट्री एंड द बुके। ट्री बात करता है अगेन आपके रिश्तों की, आपकी रूट्स की, आपकी फैमिली की। और यहाँ पर वही मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं एक रिश्ते की बात हो रही है, यहाँ रिश्तों की बात हो रही है। ओके, सो यस, यहाँ पर जितना आप इस ट्री को नरिश करेंगे, अच्छी सनलाइट मिलेगी इसको, अच्छी सॉइल मिलेगी, अच्छा पानी मिलेगा, तो ये ट्री उतना ही ज़्यादा थ्राइव करेगा, उतना ही ज़्यादा ये फ्लरिश करेगा, फैलेगा एंड हेल्दी रहेगा। ओके, सो वैसे ही हमारे रिश्ते होते हैं।
जितना हम उनको नर्चर करेंगे, प्यार डालेंगे, केयर डालेंगे, टाइमली अटेंशन डालेंगे, डिस्टेंस नहीं आने देंगे, तो उतने ही वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, डीपर बॉन्ड्स बनेंगे। ओके, सो ये चीज़ करने की ज़रूरत है। तब ये जो मैंने कहा था, अंधेरे में वो रोशनी की किरण बनना है। सो यू हैव टू ब्रिंग अबाउट दिस। ओके, ये नरिशमेंट जहाँ भी, जिस भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में डालनी है, ये आपको डालनी है, तभी ये फ्लरिश करेगी। ओके, जो भी चीज़ है। एंड वी हैव द बुके। सो बुके टॉक्स अबाउट मेजर गुड लक। ओके, बहुत ज़्यादा आई फील यहाँ पर मैंने सेलिब्रेशन की भी बात की थी। सो बुके, यस, कोई गिफ्ट्स मिल सकते हैं, कुछ सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी हो सकती है, कोई पार्टी हो सकती है, फ्लावर्स गिफ्ट हो सकते हैं आपको, मे बी आपके पार्टनर आप पे मेहरबान है, रोमांटिक हो रहे हैं या आप हो रहे हैं, सो एक दूसरे को फ्लावर्स गिफ्ट हो रहे हैं। बुके बात करता है अगेन हेल्दी रिलेशंस की, प्रोस्पेरिटी की, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेना देना, गिविंग एंड रिसीविंग की, खुशियों की, बिकॉज बुके हम कुछ सेलिब्रेशन पे देते हैं, राइट, कुछ ओकेजन पे देते हैं, और वही चीज़ यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स में भी दिख रही है। सो सम काइंड ऑफ अ हैप्पी ओकेजन। ओके, लेट्स गेट यू some tea leaves. We have the horse and we have the flag. Okay, so horse कह रहा है शॉर्ट जर्नी दिख रही है यहाँ पर। सो मे बी अप्रैल में आप कहीं ट्रैवल करने की सोच सकते हैं, बट शॉर्ट जर्नी है, सो शॉर्ट डिस्टेंस। ओके, सो जस्ट टू रिफ्रेश योर मूड, कुछ आप चेंज के लिए प्लान कर सकते हैं। वी हैव द फ्लैग, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। सो हाई स्टैंडर्ड्स रखने हैं, और मैंने क्या कहा था, यहाँ पर यूनिवर्स आपको जगा रहा है आपके हायर पर्पस की तरफ जाने के लिए, कंपेल कर रहा है, पुश कर रहा है। सो हाई स्टैंडर्ड्स, हायर पर्पस, हाई स्टैंडर्ड्स ही हैं। ओके, सो खुद के स्टैंडर्ड्स, खुद का पर्पस लाइफ में क्या आप पैदा हुए हैं करने के लिए, वो जो आप कर रहे हैं उससे भी आपको अब श्योर होना है कि इससे भी बढ़कर कुछ है मेरा पर्पस। ओके, बिकॉज डबल कंफर्मेशन आ गई है यहाँ पर, कुछ बड़ा करना है, जितना अभी कर लिया, अचीव कर लिया, उससे बेटर, उससे हायर ड्रीम करने की सोचिए, एंड कुछ एक्शन लेने की सोचिए। ओके, बिकॉज डेफिनेटली ये वेकअप कॉल है आपके लिए यहाँ पर। वन लास्ट कार्ड, एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल से 1 कार्ड फॉर कैंसर। वी हैव द कार्डिनल, लुक एट दिस, आपका कार्डिनल साइन है, साइन ऑफ लीडरशिप, वाटर एलिमेंट का कार्डिनल साइन, और कार्डिनल ही आ गई, सच अ क्यूट लिटिल वाइब्रेंट कलर्ड बर्ड। सो यहाँ पर है द पोलैरिटीज ऑफ योर स्पिरिचुअल परस्यूट्स एंड फिजिकल प्लेजर्स आर आउट ऑफ बैलेंस, सो डू वट एवर इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग देम बैक इन टू इक्विलिब्रियम। बैलेंस लाने की ज़रूरत है लाइफ में, रिश्तों में, आपके एक्शंस और आपके पर्पस में, सब में बैलेंस्ड अप्रोच लाने की ज़रूरत है। ओके, कुछ एक तरफ आप ज़्यादा, आपके स्केल्स जो हैं ज़्यादा टिप कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अगर हो रहे हैं, आध्यात्मिक जर्नी में जा रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा ही जा रहे हैं और रिश्ते एंड प्रैक्टिकल साइड ऑफ लाइफ को इग्नोर कर रहे हैं। और अगर आप मटीरियल साइड ऑफ लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इंडल्ज कर रहे हैं, तो शायद स्पिरिचुअली आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर ये कार्ड बात कर रहा है बैलेंस मेंटेन करने की, वो परफेक्ट बैलेंस की। यस, स्पिरिचुअली भी आप अलाइंड हैं, अवेयर हैं, अवेकेंड हैं, एंड एट द सेम टाइम आप दुनियादारी भी, रिश्ते भी, मटेरियल बेनिफिट्स भी संभाल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट ओवरडू कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ओके, सब चीज़ों का एक बैलेंस होना चाहिए। सो यस, ये चीज़ बैलेंस के बारे में कह रही है। लाइक आई सेड, अगर यहाँ रिश्ते इग्नोर्ड हैं, जो कि यहाँ मैसेज है, तो ये हीलिंग मांग रहे हैं और आप इग्नोर कर रहे हैं, तो भी बैलेंस गड़बड़ है। ओके, स्केल्स आर टिपिंग ऑन वन साइड, कि आप इग्नोरेंस में जा रहे हैं। सो यस, वो अवेयरनेस जगानी है, थोड़ा सा रिकग्नाइज करना है क्या चीज़ कब हमारी अटेंशन मांग रही है,
एंड क्या ओवरडू नहीं करना है, किसी एक एरिया में ओवरडू करते करते दूसरा एरिया सफ़र कर रहा है, वो चीज़ नहीं करनी है, ओके। बट अदरवाइज आई फील बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेजेस हैं आपके लिए कैंसेरियंस। जस्ट इन्जॉय द मंथ ऑफ अप्रैल एंड जो भी ये अवेकनिंग एंड ब्लेसिंग्स एंड मटीरियल शावर ऑफ ब्लेसिंग्स जो आ रही हैं आपके लिए, सो उसको बस इन्जॉय कीजिए। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन, ओके। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।